महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के रोहा गांव में पहाड़ों के बीच पले बड़े 26 साल के सुबोध अपनी साइकिल लेकर निकल पड़े हैं एक लंबी यात्रा पर। 28 राज्यों का सफर तय कर वो पहुंचेंगे एवरेस्ट बेस कैंप, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ को फतह करने के सपने के साथ। मेरा नाम सुबोध विजय है। मैं एक 26 ईयर्स ओल्ड माउंटेन क्लाइंबर हूँ और मैं अभी पिछले 387 डेज से साइकिलिंग एक्सपीडिशन पे निकला हूँ। मैंने 387 डेज में मोर देन 35,000 किलोमीटर्स की साइकिलिंग की, 8 स्टेट्स कवर करते हुए अभी मैं मध्य प्रदेश में भोपाल में आया हूँ। मेरा एम है कि मैं इंडिया के 28 राज्यों को साइकिलिंग से पूरा करते हुए 1 लाख किलोमीटर की साइकिलिंग करूँगा और जिसके अंदर 1 लाख वृक्षारोपण करते हुए दुनिया की सबसे टॉलेस्ट माउंटेन क्लाइंब करने के लिए मैं सेव एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज का मैसेज लेके वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट माउंटेन क्लाइंब करने के लिए जा रहा हूँ। इस यात्रा में हर पड़ाव पर सुबोध लोगों से मिलते हैं, पेड़ लगाते हैं और प्रकृति को बचाने का संदेश देते हैं। लेकिन ये काम आसान नहीं है। नेचर की जो परीक्षाएं होती है वो नॉर्मल पेपर्स एग्जाम्स की तरह होती नहीं है। ऐसे टफ मोमेंट्स आते हैं। लद्दाख में -16 डिग्री टेम्परेचर में साइकिल चला रहा था, उंगलियों के यहाँ पे कट पड़ रहे थे, जहाँ पे भी हवा लग रही थी। अगर थोड़ी भी कोई बॉडी का पार्ट खुला पड़ रहता है तो वहाँ पे हवा लगने की वजह से कट पड़ रहे थे और ब्लड आना स्टार्ट होता था स्किन के अंदर से। इतनी बुरी हालत थी, माइनस टेम्परेचर था, उसमें साइकिलिंग कर रहा था। आप जब साइकिलिंग करते हो तो हमेशा हवाएं आपके साथ नहीं होती, हवाओं का रुख कभी बार आपके अपोज में चलता है। तो उसको चीरते हुए साइकिल और साइकिल के ऊपर वो 18-20 किलो का वजन लेके चलना वो काफी टफ टास्क होता है कि साइकिल आपको हवा के विरुद्ध दिशा में साइकिल चलानी है, वो एक बात हो गई। फिर गर्मी, ठंडी, बारिश, ऐसे अलग अलग मौसम का सामना करना पड़ता है। राजस्थान में गर्मियों के दिनों में था, इतनी भयंकर गर्मी वहां पे पड़ती है। भारत का सबसे हॉटेस्ट प्लेस फलोदी, वहां पे टेम्परेचर 50 डिग्री जा रहा था जब मैं वहां पे था और उस टेम्परेचर में लोगों की घर से बाहर निकलने की तक हिम्मत नहीं हो रही थी। उस टेम्परेचर में मैं साइकिल लेके पूरे फलोदी, पोखरन, आसपास के इलाके में आगे बढ़ रहा था साइकिल से। जैसलमेर, उसके बाद में तनौट, लोंगेवाला, सम, ये जो रीजन है ये थार डेजर्ट के इलाके में आते हैं और वहाँ पे साथ में पानी कैरी करने की बहुत समस्या आई। मुझे दूर दूर तक पानी नहीं मिलता था। एक ऐसा कि मज़ेदार किस्सा हुआ मेरे साथ कि मैं दोपहर में पानी ढूंढ रहा था और सामने से एक एम्बुलेंस आ रही थी। एम्बुलेंस को बस मैंने हाथ दिखाया, बिना कुछ कहे उसने खिड़की खोल के पानी की बोतल मेरे हाथ में टिका दी। मैंने तो उसे बोला भी नहीं कि मुझे पानी की ज़रूरत है। आपकी बॉडी कई बार दम तोड़ देती है। मैंने हाईएस्ट 14 घंटे में 215 किलोमीटर साइकिलिंग की है और ऐसा मैंने 3 बार ट्राई किया है कि मेरी बॉडी कितनी कैपेबल है। तो 3 बार मैंने ट्राई किया और 3 बार में मैं 215 किलोमीटर 14 घंटे में क्रॉस कर दिया। 7 घंटे में ऑन एवरेज 120 किलोमीटर क्रॉस करता हूँ। लेकिन ये इतने किलोमीटर होने के बाद जब आप मुझे देखोगे तो मेरी ना, एक तो खड़े जब होता हूँ ना तो पैर ऐसे कांपने लग जाते हैं। फिर सामने अगर कोई लोग होते हैं, कई बार मिल जाते हैं, फिर उनको बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है कि आप मुझे बताओ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो बोलने तक की हिम्मत नहीं होती, बॉडी दम तोड़ देती है। रोज ऐसे होता है कि थक जाता हूँ दिन भर। एक तो मेरी भागदौड़, साइकिलिंग करना है, सिर्फ साइकिलिंग नहीं करना है, साइकिलिंग करने के साथ साथ आपको अवेयरनेस सेशंस के लिए स्टूडेंट, स्कूल, कॉलेजेस में जाके दिन भर बोलते रहना है। जो भी आएगा सामने उसके साथ बातें करो, उसे बताओ। और फिर आप जब शाम को रुकते हो तो फिजिकली, मेंटली पूरा बैंड बज जाती है बॉडी की। भारत में करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई जा रही सड़कें एक साइकिल चलाने वाले व्यक्ति के लिए सुरक्षित नहीं है। इस बात का एहसास सुबोध को भी है। मैं मध्य प्रदेश में आया हूँ, बारिश का सीजन चल रहा है। बारिश में साइकिल आप बाहर चलाओ, अब देखो, और वो भी हाईवेज के ऊपर वगैरह, तो गाड़ियाँ बहुत तेज चलती है बारिश में भी, तो वो कीचड़ उड़ाती है, टायरों से कीचड़ उड़ता है। फिर साइकिल है हमारी, साइकिल भी टायरों से, साइकिल के टायरों से भी कीचड़ उड़ता है। रोज कपड़े, 2 जोड़ी कपड़े है मेरे पास, 2 टी-शर्ट, वही रोज धो के वही रोज पहनने होते हैं। साइकिल से देश भर में घूम रहे सुबोध विकास के नाम पर हो रहे पर्यावरण के विनाश के साक्षी भी हैं। मैंने भारत के 8 राज्य पूरे किए और 8 राज्यों की यात्रा करने के बाद मैं हर जगह पे जाके देखता हूँ हमारी गैर जिम्मेदार जीवन शैली किस तरीके से पर्यावरण को और पशुओं को हानि कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले तो मैं बताऊंगा, यहाँ पे पासी में चित्तौड़गढ़ नाम से मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे एक नदी है चित्तौड़गढ़ में। उस नदी का नाम तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो चित्तौड़गढ़ की जो नदी थी वहाँ पे आसपास के इलाके में फैक्ट्रीज वगैरह बनी हुई है।
उनका पानी जो वेस्ट होता है वो नदी में चला जाता है। गांव वालों से मिला, गांव वालों से जब बातें की तो वहाँ पे पता चल रहा था कि वहाँ की नदियों में पहले मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियाँ थी। आज मैं कोई भी बात बिना प्रूफ के नहीं कहता हूँ, मेरे पास सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंटेशन है, वीडियोज़ है। वहाँ पे उस नदी का पानी पीने लायक तो छोड़ दो, अगर आप उसमें हाथ भी डालोगे ना, अगर आप वो पानी से हाथ भी धो लेते हो ना, तो आपको स्किन डिसीजेस, बीमारियां हो रही है। इतना पानी खराब हो चुका है। मगरमच्छ सारे भाग गए नदी के अंदर से, मछलियां सारी खत्म हो गई नदी की, और वो पानी अभी किसी लायक नहीं बचा है। तो उसमें पूरा केमिकल से के साथ बहता हुआ पानी है। नालागढ़ में था मैं, वहाँ पे भी कई सारी फैक्ट्रीज है। वो हिमाचल में नालागढ़ नाम से एक जगह है, वहाँ की नदियों की हालत देखी मैंने, वो भी सेम। वहाँ के लोग 110 साल तक पहले जिया करते थे, वो आज 60 साल के ऊपर नहीं बढ़ पा रहे, एयर पोल्यूशन के कारण। फिर वाटर पोल्यूशन हो रहा है। फिर उसके बाद पशुओं को किस तरीके से हमारे जीवन शैली का परिणाम भोगना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ में मैं एक गौशाला में गया था, वहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव हो रही हुई थी। तो प्लांटेशन करने के बाद वहाँ के आईसीयू वार्ड को विजिट किया। आईसीयू वार्ड में 50 गायें पड़ी हुई थी। 50 गायों में से 30 गायों का जो एक्सीडेंट हुआ था वो हम लोगों के कारण हुआ था। अभी वो उसमें से एक गाय मिलती है, जो गाय लेटी हुई है, उसका पेट इतना फूला था, उसके मुंह से, शरीर से सबसे ज्यादा फूला हुआ पार्ट उसका पेट था, इतना फूला हुआ। उसके पेट के अंदर 20 किलो प्लास्टिक था, और उसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी यहाँ से वहाँ पे। और अगर मैं उसके पेट को हाथ लगा रहा हूँ तो पूरा प्लास्टिक मुझे फील हो रहा था कि इसके पेट के अंदर प्लास्टिक है पूरा पूरा। कई सारे अनुभव मैंने देखे इन राज्यों में साइकिलिंग करते हुए। कई सारे मेरे पास फुटेज ऐसे गाय जहाँ पे प्लास्टिक चबा रही है कचरे के ढेर में खड़ी होके। फिर कई सारी जगहों पे वो पानी पूरा केमिकल से भरा हुआ है। पहाड़ को लोग खा रहे हैं, वो दिखाई देता है कि पहाड़ है, कट कर रहे धीरे धीरे धीरे, वो उससे पत्थर निकाल रहे, मिनरल्स निकाल रहे, उसके चक्कर में नेचर को हानि ही पहुंचाते जा रहे। पिछले 3 सालों से सुबोध अपने परिवार से दूर हैं, लेकिन वो इस बात से आश्वस्त हैं कि उनका परिवार इस यात्रा में उनके साथ खड़ा है। अभी 1 साल के ऊपर हो गया, मैंने अपने माँ बाप का चेहरा नहीं देखा, तो बहुत बुरा लगता है कि मैं अभी ये बाहर निकला हूँ तो उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। जिस वक्त में उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस वक्त मैं उनसे दूर हूँ, और 3 साल दूर रहूंगा। 387 डेज से मैं उनसे दूर हूँ आज। तो याद आती है। और मैं सबसे खतरनाक बात तो मैं वीडियो कॉल कभी नहीं करता हूँ घर पे, क्योंकि जब मैं निकला था तब मेरी हेल्थ कंडीशन कुछ अलग थी। आज इतने टाइम मौसम की परिस्थितियों की मार झेल रहा हूँ तो थोड़ा बदलाव आ गया है। तो मम्मी को अगर ये सारी चीजें दिखेगी तो वो परेशान हो जाएगी। सुबोध एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिसने बेस कैंप तक की यात्रा ईंधन से चलने वाले वाहन के बिना की होगी, और शायद पहले ऐसे व्यक्ति भी जिसके बेस कैंप तक पहुंचने की कहानी एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने की कहानी से ज्यादा दिलचस्प होगी। मैंने अपने सपने को कभी मरने नहीं दिया। मेरा सपना था, बचपन का सपना है कि मैंने दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन क्लाइंब करनी है एनी हाउ, क्योंकि ये जिंदगी मुझे वापस बार बार नहीं मिलेगी। और ये जो उम्र है, एक बार निकल के गई, फिर ये उम्र वापस नहीं आनी है। फिर मैं चाहे कितनी भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊं, लेकिन अगर मेरा शरीर साथ नहीं दे पाएगा तो कोई मतलब नहीं है उसका। स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू ही स्पोर्ट्स पर्सन की जिंदगी बढ़ती है आगे, और अभी तक मुझे किसी तरीके की कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। इसीलिए मैं इंडिविजुअल लोगों से कहना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा थोड़ा करके आप स्पॉन्सर करो, जितना भी हो सके, 5, 10, 15, 20, तो उससे ये जर्नी मेरी, मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ।